कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता करण दलाल और पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने क्या कुछ कहा कि खबरें तक से खास बातचीत के दौरान वो भी सुने। दलाल साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। दलाल साहब, आप किस तरीके से देखते हैं ये जो पूरी जीत हुई है, इस जीत को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये जीत बड़ौदा हलके के 36 बिरादरी के लोगों ने जो आज ये हिम्मत दिखाई है, भारतीय जनता पार्टी की नफरत और जो अलोकप्रिय नीतियां पिछले 6 साल से हरियाणा के 36 बिरादरी के लोगों को रौंद रही हैं, उसका सही और माकूल जवाब बड़ौदा के लोगों ने दिया है। हम बड़ौदा के 36 बिरादरी के लोगों का धन्यवाद करते हैं और ये आगाज है आने वाले दिनों में हरियाणा के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी नाम की जो सरकार एक लानत के तौर पर लोगों के ऊपर लादी हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज़्यादा दिन हरियाणा में नहीं चल सकेगी। आईएनएलडी और जेजेपी के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या उनका वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हुआ या उसको लेकर के क्या? जेजेपी और आईएनएलडी का वर्चस्व हरियाणा में खत्म हो चुका है और जिस तरीके से मिली भगत से वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करना चाहते थे, यहाँ के लोगों ने बखूबी उनकी साजिश को समझा और जो भारतीय जनता पार्टी को चारों कोने चित किया है, ये इस दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा बड़ौदा विधानसभा के लोगों ने हरियाणा के लोगों को दिया है। कुलदीप शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस जीत को लेकर के प्रतिक्रिया? क्योंकि अब पूछेंगे सवाल, पूछने का जो वक्त है वो ये कहा जा सकता है, क्योंकि जश्न का माहौल है और चेहरे जो खिले हुए हैं कांग्रेस के तमाम नेताओं के, वो अपने आप में दर्शा रहे हैं इस बात को। भले ही ये सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन इस जीत से क्या बदलेगा? देखिए, सरकार की ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी, ये चुनाव सरकार लड़ रही थी। सरकार की पूरी ताकत लगी हुई थी। हर हथकंडा करप्ट प्रैक्टिसेस, जिसमें पैसा बांटना, सिलेंडर बांटना, घी बांटना और जातिवाद का जहर घोलना, हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में हथकंडे को अपनाया। लेकिन यहाँ के लोगों ने, बड़ौदा की जागरूक जनता ने एक निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से, पहले बड़ौदा से और फिर हरियाणा से बाहर निकालना है। ये बदलाव की ओर संकेत है और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है इसके दिन जो हैं गिने चुने रह गए हैं। अब भगदड़ मच जाएगी और आप देखेंगे कि हरियाणा में जो नाराजगी है इस सरकार के प्रति, किसानों में और नौजवानों में, समाज के हर एक वर्ग में, वो और उभर के आएगी और आने वाले समय में आई डोंट थिंक ये सरकार सरवाइव करेगी। आईएनएलडी और जेजेपी के लिए क्या कहना है? आईएनएलडी का अस्तित्व समाप्त हो चुका है और जेजेपी भी बीजेपी के साथ इस गठबंधन में चुनाव को लड़ रही थी, तो लोगों ने एक इतने बड़े मार्जिन से स्पष्ट संकेत दिया है, इट इज ए रिजेक्शन ऑफ बोथ बीजेपी एंड जेजेपी, टोटल रिजेक्शन। तो सीधे तौर पर जनता की तरफ से नकार दिया गया है और क्योंकि अब जिस तरीके का चुनाव परिणाम आया है, उस चुनाव परिणाम को देखते हुए इस बात को कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो पूरे तरीके से ताल ठोक करके कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहा जा सकता है। अब ये देखना है कि इसके बाद किस तरीके का असर पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के पास ये सीट पहले से भी थी। लेकिन इन तमाम चीज़ों का अंदरूनी तौर पर भूपेंद्र हुड्डा के कद पर कितना असर पड़ता है, गठबंधन सरकार पर कितना असर पड़ता है, उन लोगों पर कितना असर पड़ता है जो सरकार को लेकर के मुखर होकर के सामने आ रहे थे, क्या उनके इरादे और भी ज्यादा मुखर होते हुए नजर आते हैं और भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस के अंदर और ज्यादा ताकत मिलती है या नहीं। बड़ौदा से कैमरामैन जतिन के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।